हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। कुछ ऐसा ही हुआ था जितेंद्र के साथ भी। आलोक का शिकार बस होते होते रह गया था। इसी बात से जितेंद्र बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेकिन इस वक्त जितेंद्र के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी कि अब वो अपना नया शिकार ढूंढे कैसे, क्योंकि वो जन्म पत्रिका ही एक तरीका था जिससे गांव के सभी लोगों की कुंडली एक साथ देखी जा सकती थी। लेकिन वही पत्रिकाएं अब उसकी पहुंच के बाहर थी। चंद्रकला की बातों से जितेंद्र इतना तो समझ ही गया था कि हो ना हो वो पत्रिकाएं चंद्रकला के घर पर ही होंगी। पर जितेंद्र ये भी जानता था कि उसके लिए चंद्रकला के घर में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। जितेंद्र यही सब सोचते सोचते पुजारी जी के घर की तरफ बढ़ रहा था। पुजारी जी का घर देखकर जितेंद्र ने मन ही मन कहा, हो सकता है चंद्रकला ने सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए मुझसे झूठ कहा हो और जन्म पत्रिकाएं यही पुजारी जी के घर पर ही हो, या हो सकता है वो पत्रिकाएं ना सही पुरानी पत्रिकाओं का दूसरा गट्ठा मिल जाए। यही सोचकर जितेंद्र पुजारी जी के घर चला गया। चूंकि उसे कोई नहीं देख पा रहा था, इसीलिए कुछ ही देर में जितेंद्र ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसके हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी। लेकिन तभी जितेंद्र को भगवत दिखाई दिया और जितेंद्र के चेहरे की मायूसी मुस्कान में बदल गई, क्योंकि जब से पुजारी जी का देहांत हुआ था तब से जितेंद्र ने हर जगह भगवत को चंद्रकला के साथ देखा था। इसीलिए जितेंद्र ने ये अंदेशा लगाया कि किसी और को पता हो ना हो, भगवत को जरूर पता होगा कि वो पत्रिकाएं कहाँ पर है। भगवत उस वक्त अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। भगवत की माँ अभी भी पुजारी जी के जाने के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी और लगातार रो रही थी। पर जितेंद्र बिना इन सब पर ध्यान दिए भगवत के नजदीक गया और भगवत के शरीर में प्रवेश कर गया। चूंकि इस वक्त जितेंद्र ने अपने अंदर पुजारी जी की आत्मा को भी समाहित किया हुआ था, इसीलिए जितेंद्र के साथ साथ पुजारी जी की आत्मा भी भगवत के अंदर आ गई थी और पुजारी जी भगवत के पिता भी थे। इसीलिए भगवत अपने पिता की और एक काले साए की आत्मा को संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से जमीन पर गिर पड़ा और ऐसे तड़पने लगा जैसे उसके अंदर काला साया आ गया हो। पुजारी जी के देहांत को अभी थोड़ा ही समय हुआ था, इसीलिए अभी भी उनके घर में काफी लोग मौजूद थे। भगवत को इस तरह तड़पते देखकर वहां मौजूद सब लोगों को भी यही लग रहा था कि जितेंद्र के अंदर वही काला साया प्रवेश कर गया है। इसीलिए सब लोग डर के मारे भगवत से दूर भागने लगे थे। सिर्फ भगवत की माँ ही थी जो भगवत के पास बैठी हुई थी और उसे संभालने की कोशिश करते हुए कह रही थी, भगवत बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हें? इस बात की कल्पना जितेंद्र ने भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जितेंद्र अब इस तरह भगवत के शरीर में फंस चुका था। ना ही वो भगवत को काबू में कर पा रहा था, ना ही उसके शरीर से अलग हो पा रहा था। तभी भगवत की माँ ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे कोई गंगा जल लेकर आओ और कोई जाकर चंद्रकला को बुला कर लाओ। पर किसी की वहां से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबको डर था कि अगर वो यहाँ से हिलेंगे तो वो काला साया उन पर हमला कर देगा। लेकिन भगवत की पत्नी गंगा जल लेने के लिए दौड़कर अंदर की तरफ भागी। ये देख जितेंद्र भी काफी डर गया। वो जानता था अगर किसी ने उस पर गंगा जल के छींटे फेंक दी तो उसे भगवत का शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए किसी के शरीर को काबू करने के लिए जितेंद्र को जितने भी मंत्रोच्चार आते थे उसने उन सब का जाप करना शुरू कर दिया। अब इस तरह भगवत को मंत्रोच्चार करते हुए देखकर सब लोग और ज्यादा डर गए। एक तरफ भगवत की पत्नी गंगा जल लेकर आ रही थी तो दूसरी तरफ भगवत जोर जोर से मंत्रोच्चार कर रहा था। पर इससे पहले कि भगवत की पत्नी भगवत पर गंगा जल की छींटे डालती,
उसके पहले ही किसी एक मंत्र ने अपना असर दिखा दिया था और भगवत तुरंत शांत हो गया। भगवत की पत्नी लोटे में से गंगा जल लेने ही वाली थी कि भगवत के हाथ ने इशारे से अपनी पत्नी को रोक दिया। भगवत के शांत होते ही उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ था तुझे और ये कौन से मंत्रोच्चार कर रहा था तू? भगवत ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, ये सब मंत्रोच्चार पिताजी ने सिखाए थे मुझे, उन्हीं का उच्चारण कर रहा था। लगता है इन्हीं की वजह से हमारे ऊपर आया हुआ संकट टल गया है। ये कहकर भगवत उठकर वहां से जाने लगा। इस पर उसकी माँ ने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? भगवत ने एक पल के लिए सोचते हुए कहा, माँ अभी के लिए संकट टला है, दोबारा वो काला साया प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए सोच रहा हूँ कि चंद्रकला दीदी के पास जाकर कोई धागा बंधवा लेता हूँ। इसके लिए तो भगवत की माँ भी उसे मना नहीं कर पाई। अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए हुए जितेंद्र वहां से चंद्रकला के घर की तरफ जाने लगा। इधर जितेंद्र चंद्रकला की तरफ बढ़ रहा था और उधर शाम होते होते चंद्रकला टीले वाले बाबा के यहाँ पहुंच चुकी थी। टीले वाले बाबा चंद्रकला को यूं अचानक देखकर थोड़े चकित रह गए। वो चंद्रकला की तरफ चलकर आए और चंद्रकला से पूछा, चंद्रकला तुम यहाँ अचानक? चंद्रकला ने टीले वाले बाबा को प्रणाम करते हुए कहा, हाँ बाबा, खबर ही ऐसी थी कि अचानक आना पड़ा। ये सुन टीले वाले बाबा ने तुरंत पूछा, ऐसी क्या खबर है चंद्रकला? चंद्रकला ने वहां पड़ी चारपाई पर बैठते हुए कहा, बाबा दरअसल बात ये है कि मालती की बोतल को यहाँ से चुराने के लिए और आपसे भिड़ने के लिए जितेंद्र अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा है, जिसके लिए वो संख्या संयोग शक्ति विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के चलते उसने पुजारी जी की भी हत्या करके उनकी आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया। पुजारी जी की हत्या के बारे में सुनकर टीले वाले बाबा भी काफी दुखी हो गए, क्योंकि संख्या संयोग शक्ति के बारे में टीले वाले बाबा जानते थे। इसीलिए उन्होंने उस पर कोई सवाल नहीं किया। लेकिन टीले वाले बाबा ये नहीं समझ पाए कि जितेंद्र के बारे में तो उन्हें पता है और उन्हें तो ये भी पता है कि जितेंद्र के अलावा भी कोई है जो उस बोतल के पीछे पड़ा है। तो क्या चंद्रकला यहाँ सिर्फ संख्या संयोग शक्ति के बारे में बताने आई है? अपनी शंका को जाहिर करते हुए टीले वाले बाबा ने पूछा, चंद्रकला पुजारी जी का निधन तो बहुत ही दुखद है, लेकिन क्या तुम सिर्फ ये बताने के लिए इतनी दूर आई हो? ये खबर तो तुम किसी के साथ भी भिजवा सकती थी। ये सुनकर चंद्रकला थोड़ा चौंक गई और उसने कहा, नहीं बाबा, आपने शायद पूरी बात नहीं सुनी। मैं तो ये बताने आई हूँ कि ये सब जितेंद्र कर रहा है अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है कि वो यहाँ से उस बोतल को चुराने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए आप उस बोतल को और ज्यादा सुरक्षित रख दो। इस पर टीले वाले बाबा ने कहा, हाँ चंद्रकला, ये बात तो मैं जानता हूँ, क्योंकि जितेंद्र पहले ही बोतल को चुराने की कोशिश कर चुका है। और सिर्फ जितेंद्र ही नहीं, कुछ और लोगों ने भी कोशिश की थी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें खबर भिजवाई थी ताकि तुम उन लोगों का पता लगा सको। इस पर चंद्रकला ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। कुछ सोचते हुए टीले वाले बाबा ने कहा, हाँ, उस राहगीर ने मुझे बताया था कि तुम घर पर नहीं थी, इसीलिए उसने खबर रेशमी को दे दी थी। तो क्या रेशमी ने तुम्हें ये खबर नहीं दी? टीले वाले बाबा की ये बात सुनकर चंद्रकला पूरी बात समझ गई कि रेशमी ने जानबूझकर उसे खबर नहीं दी होगी। चंद्रकला ने टीले वाले बाबा से कहा, बाबा मुझे आपको रेशमी के बारे में कुछ बताना है। दरअसल बात ये है कि आप रेशमी की केवल आधी सच्चाई ही जानते हैं। पूरा सच तो ये है कि अपना कोई मकसद पूरा करने के लिए रेशमी ने आपको और मुझे इस्तेमाल किया है। चंद्रकला की ये बात सुनकर टीले वाले बाबा हक्का बक्का रह गए। उन्हें अभी भी चंद्रकला की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था,
क्योंकि किसी भी इंसान को पहचानने में वो इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते थे। उन्होंने चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। रेशमी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। इस पर चंद्रकला ने कहा, नहीं बाबा, इस बार आपको इंसान पहचानने में गलती हुई है। रेशमी अपने किसी मकसद को अंजाम देने के लिए यहाँ आई है। इसके बाद चंद्रकला ने टीले वाले बाबा को पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया। टीले वाले बाबा को अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें अपने से ज्यादा चंद्रकला पर विश्वास था। इसीलिए उन्होंने बिना सवाल किए सब बातों को मान लिया। चंद्रकला ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, लेकिन बाबा, मैं आज भी ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर रेशमी है कौन और वो यहाँ क्यों आई है। और इससे पहले कि रेशमी किसी को कोई नुकसान पहुँचाए, हमें रेशमी की सच्चाई जाननी बहुत ज़रूरी है। टीले वाले बाबा ने अपनी आंखें बंद की और गहन विचार करने लगे। कुछ देर सोचने के बाद टीले वाले बाबा ने आंखें खोलते हुए कहा, चंद्रकला, जिस तरह रेशमी ने यामिनी को एक औषधि पिलाई थी, वैसी ही एक औषधि के बारे में मैं भी जानता हूँ, जिसे पिलाने के बाद कोई भी इंसान अपने होश में नहीं रहता है, पूरी तरह तुम्हारे काबू में आ जाता है। उसके बाद जो भी तुम उससे पूछोगी वो तुम्हें सब कुछ सच ही बताएगा। उस औषधि का इस्तेमाल तुम चंदा ताई पर कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि इन सब के बारे में वो सब कुछ जानती है। टीले वाले बाबा की बात सुनकर चंद्रकला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अफसोस हो रहा था कि वो पहले टीले वाले बाबा के पास क्यों नहीं आई। उसने उत्सुकता के साथ टीले वाले बाबा से कहा, तो अब देर किस बात की बाबा, लाइए दीजिए वो औषधि। इस पर टीले वाले बाबा ने कहा, नहीं चंद्रकला, यहाँ से आगे वाले टीले पर एक बहुत बुजुर्ग वैद्य जी रहते हैं, वही बनाते हैं वो औषधि। अगर अभी लेने जाएंगे तो तुम्हें जाने में बहुत देर हो जाएगी और रात में तुम घर नहीं पहुँच पाओगी। इसीलिए अभी तुम जाओ, मैं सुबह किसी के हाथ वो औषधि भिजवा दूंगा। चंद्रकला भी इस बात को समझती थी कि रात भर यहाँ रुकने का जोखिम वो इस वक्त नहीं उठा सकती थी, लेकिन फिर भी एक चिंता चंद्रकला को खाई जा रही थी। उसने अपनी चिंता टीले वाले बाबा के सामने रखते हुए कहा, लेकिन बाबा, जहाँ इस वक्त जितेंद्र अपने शिकार पूरे करने में लगा हुआ है, ऐसे में गांव छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? टीले वाले बाबा ने बिना सोचे समझे कठोर शब्दों में कहा, तो खत्म कर दो उस जितेंद्र को। ये सुनकर चंद्रकला थोड़ा चौंक गई। उसने टीले वाले बाबा से कहा, नहीं बाबा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो नियमों के खिलाफ होगा। बिना पाप का घड़ा भरे हम किसी भी काले साए को सिर्फ कैद कर सकते हैं, खत्म नहीं। जवाब देते हुए टीले वाले बाबा ने कहा, नहीं चंद्रकला, उसने पुजारी जी की हत्या की है, जो कि बहुत ही पवित्र आत्मा थे। उसके बाद उसके पापों के सारे घड़े भर चुके हैं। तुम निश्चिंत होकर जितेंद्र को खत्म कर सकती हो, बस सोच समझकर किसी विद्या का इस्तेमाल करना। टीले वाले बाबा की बात सुनकर चंद्रकला के चेहरे पर भी एक दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसने भी ठान लिया था कि अब उस जितेंद्र के अंत का समय आ चुका है। इसी दृढ़ निश्चय के साथ चंद्रकला वहां से अपने घर जाने के लिए निकल गई। लेकिन चंद्रकला ये नहीं जानती थी कि जितेंद्र उसके घर पर पहले ही पहुंच चुका है। जब भगवत के शरीर में प्रवेश करके जितेंद्र चंद्रकला के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि चंद्रकला के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला देखते ही जितेंद्र खुशी के मारे झूम उठा। उसने इधर उधर देखा, कोई आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर जितेंद्र चंद्रकला के घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उत्साह में जितेंद्र ये भूल गया कि जिस घर की तरफ वो बढ़ रहा था वो चंद्रकला का घर था और चंद्रकला के घर में किसी काले साए का प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। फिर भी
जितेंद्र दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे के ऊपर लगे ताले को तोड़ने के लिए एक टक घूरने लगा। अभी तक तो जितेंद्र ने उस ताले को हाथ भी नहीं लगाया था, सिर्फ घूरा ही था, लेकिन फिर भी उस ताले से एक ऐसी अदृश्य रोशनी का जितेंद्र की आंखों में ऐसा प्रहार हुआ कि जितेंद्र की आंखें चौंध गई और वो झटके से कुछ कदम पीछे हटने लगा। कुछ ही देर के लिए जितेंद्र को आसपास का कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे जब जितेंद्र के आंखों की रोशनी वापस लौटी तो वो समझ गया कि उसे किसी के आने का इंतजार ही करना पड़ेगा। यही सोचकर जितेंद्र वहीं खड़े किसी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसे दूर से रेशमी और नीति आते हुए दिखाई दिए। घर के पास आते ही नीति दौड़कर ताला खोलकर घर के अंदर चली गई थी। बाहर खड़े भगवत को देखकर रेशमी भगवत के नजदीक आई और उससे पूछा, नमस्ते भगवत भैया, आप यहाँ? घर पर सब ठीक तो है ना? वापस नमस्कार करते हुए भगवत ने कहा, हाँ हाँ रेशमी, घर पर सब ठीक है। चंद्रकला दीदी घर पर नहीं है क्या? इस पर रेशमी ने कहा, नहीं भैया, दीदी तो टीले वाले बाबा के पास गई हैं। ये सुनकर जितेंद्र ने मन ही मन खुश होते हुए खुद से कहा, वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो मुझे उन पत्रिकाओं को लेने से कोई रोकने वाला भी नहीं है। भगवत को इस तरह सोचते हुए देखकर रेशमी ने पूछा, क्या हुआ भैया, आपको कुछ चाहिए था? भगवत ने जवाब देते हुए कहा, हाँ रेशमी, दरअसल पिताजी की जन्म पत्रिकाएं चंद्रकला दीदी के पास है, वही लेने आया था। इस पर रेशमी ने कहा, वो तो दीदी की पेटी में होगी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर रेशमी वो पत्रिकाएं लाने के लिए घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। ये देख जितेंद्र के चेहरे पर फिर एक बार हंसी छा गई। क्या रेशमी पत्रिकाओं का गट्ठा जितेंद्र को दे देगी और जितेंद्र अपना अगला शिकार कर लेगा, या चंद्रकला सही समय पर पहुंचकर जितेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी?